नमस्कार, आपका स्वागत है मौसम तक चैनल पर। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करेंगे 9 सितंबर के पूरे भारत के मौसम की। दोस्तों, इस समय बंगाल की खाड़ी पर जो निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ था और गहरे निम्न दबाव में तब्दील हुआ, और इस समय इसकी इंटेंसिटी आंध्र प्रदेश के तटों के पास है और ये इसकी इंटेंसिटी डिप्रेशन की हो गई है। अगले 24 घंटों में ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा और अगले 24 घंटों में या हो सकता है कल दोपहर तक ही, 9 सितंबर की दोपहर तक, और उसके बाद ये उत्तर पश्चिमी दिशा में धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अभी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों से दूर है, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है, इसका जो प्रभाव है, उसके चलते आंध्र प्रदेश के पूरे तटवर्ती रीजन और साथ ही साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र के विदर्भ और आसपास के तमाम इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना और ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि रेड अलर्ट जारी किया गया है इस समय आंध्र प्रदेश के तटों के लिए, जहां पर बहुत भारी बारिश इस समय हो रही है और अगले 24 से 36 घंटों के दौरान यहां पर अति भारी वर्षा होने की आशंका बनी हुई है। और क्योंकि साइक्लोन से थोड़ा सा ही कमज़ोर रहेगा ये सिस्टम और काफ़ी तबाही मचा सकता है। कई जगहों पर तूफानी हवाओं के साथ, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ भारी वर्षा दे सकता है। तो जान और माल के नुकसान की आशंका को देखते हुए यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम और आसपास के तमाम इलाकों के लोगों से मैं अपील करूंगा कि सतर्क यहाँ पर रहें। और इस सिस्टम से मानसून की अक्षीय रेखा बीकानेर को कनेक्ट कर रही है, यानी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों के बीच बनी हुई है। और अन्य मौसमी सिस्टम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है कई मौसमी सिस्टम, लेकिन प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है। जो ऑफशोर ट्रफ है वो इस समय कर्नाटक और केरल के तटों पर ही सीमित है, महाराष्ट्र के तटों की तरफ नहीं है। और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के पास एक WD है, लेकिन कमज़ोर है। हालांकि इसके बावजूद इसके प्रभाव से तमाम पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर काफ़ी बादल दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम जगहों पर बादल बने हुए हैं और अगले 24 घंटों में बादल बनेंगे और बढ़ेंगे। और जब ये सिस्टम आगे ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो और पूर्वी क्षेत्रों में या मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में भी बादल बढ़ने की संभावना है। कहाँ किस तरह का मौसम रहेगा, कहाँ पर बरसात होगी, 9 सितंबर को आइए जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा इसका अभी, और जिस तरह की बारिश अभी सेंट्रल रीजन में हो रही है, लगभग उसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना है। अनुमान ये था कि पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में परिस्थितियां बदलेंगी। थोड़ा परिवर्तन हो भी रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन बिहार अभी भी अछूता है। बिहार के ऊपर से मानसून की नाराज़गी न जाने क्यों ख़त्म नहीं हो रही है और यहाँ पर तमाम इलाकों पर ड्राई वेदर बना रहेगा। हालांकि भागलपुर और आसपास के इलाकों से लेकर नवादा और यहाँ गया तक, इधर बक्सर, कैमूर और आसपास के इलाकों में, इधर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल में और चंपारण में कुछ जगहों पर बादल बढ़ने की संभावनाएं हैं। हवाएं पूरे राज्य पर तेज़ हो जाएंगी पूर्वी दिशा की, और बादल भी पूरे राज्य पर ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे आज की तुलना में कल 9 सितंबर को। लेकिन बारिश सभी जगहों पर नहीं होगी। पटना, दरभंगा और गया के बीच का जो हिस्सा है, वैशाली का और आसपास के रीजन है, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। झारखंड में कई जगहों पर बारिश होगी। गंगेय पश्चिम बंगाल में, कोलकाता समेत तमाम इलाकों में बारिश की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा सा बढ़ रही है अगले 24 घंटों में। और साथ ही साथ इंटेंसिटी यहाँ पर सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के भागों में बढ़ रही है। पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश तेज हो सकती है। और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा, कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। भारत के क्षेत्रों की बात अगर करें तो ओडिशा के भागों पर भी बारिश जारी रहेगी। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के ऊपर आप देख सकते हैं रायपुर और बलौदाबाजार, भाटापारा, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा से लेकर के उत्तरी क्षेत्रों में रायगढ़ और यहाँ तक कि कोरिया, सरगुजा और अंबिकापुर, बिलासपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी ओडिशा में भी कुछ जगहों पर, राउरकेला और आसपास के भागों में कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर भारी वर्षा की संभावना है। और दक्षिण पूर्वी रीजन पर थोड़ा सा इंटेंसिटी इस मॉडल के हिसाब से कम होती नजर आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सुबह के समय कम हो जाएगी। सुबह के समय इन्हीं जगहों पर आफत रहेगी, कटक, पुरी, पारादीप और आसपास के रीजन पर। और आफत इस तरह की रहेगी कि हवा बहुत ज़्यादा चलेगी, साथ ही साथ ऊंची लहरें उठेंगी, कोस्टल रीजन के लिए चैलेंज रहेगा। और बादलों की गर्जना बहुत होगी, बहुत घने बादल रहेंगे। बारिश भी होगी, भले बारिश बहुत हैवी ना हो, लेकिन चैलेंजेस यहाँ कोस्टल रीजन पर तमाम इलाकों पर रहेंगे। मध्य भारत के बाकी हिस्सों में विदर्भ एंटायर रीजन प्रभावित रहेगा, जहाँ के लिए इन तमाम इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन में कुछ जगहों के लिए। और मध्य प्रदेश के एंटायर रीजन पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी क्लाउडिंग, अच्छी खासी नमी का प्रवाह यहाँ रहने की संभावना है। उम्मीद है कि ग्वालियर, गुना और शिवपुरी, श्योपुर से लेकर भिंड, मुरैना, दतिया और खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बैतूल, भोपाल, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, देवास समेत तमाम इलाकों में बारिश अच्छी खासी हो सकती है। विदर्भ में एंटायर रीजन में बारिश होगी और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के
क्षेत्रों पर भी बादल बढ़ेंगे और बादल पूरब की तरफ से ही बढ़ेंगे, तो नांदेड़ से लेकर संभाजीनगर और जलगांव के बीच में कई जगहों पर वर्षा होगी। और उसके बाद जब इंटीरियर पोर्शन की बारी आएगी तो हो सकता है शाम या रात में यहाँ पर भी अहमदनगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, इन तमाम इलाकों पर भी बरसात देखने को मिले। और कोंकण गोवा के रीजन में, एंटायर रीजन में बारिश होगी। गुजरात के पूर्वी रीजन पर भी चांसेस हैं मॉडरेट, लाइट टू मॉडरेट शावर्स के, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत रिड्यूस हो रही है और दायरा भी सीमित हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद अरवली, महिसागर, मोडासा और छोटा उदयपुर और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा अच्छी हो सकती है। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और ऊपर महसाना, पाटन, सूरत, वलसाड़, नवसारी, नीचे इन तमाम इलाकों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत में तेलंगाना के लिए ऑरेंज अलर्ट है और एंटायर रीजन के लिए यहाँ पर 9 सितंबर के लिए यहाँ पर रेड अलर्ट बना हुआ है। तो विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम से लेकर तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा यहाँ पर जारी रह सकती है। और भारी वर्षा के साथ साथ, जैसा कि मैंने ओडिशा के तटों के लिए बताया, लगभग उसी तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर उत्तरी क्षेत्रों में रहेंगी, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चल सकती हैं। ऊंची लहरें भी चैलेंज यहाँ पर पैदा करेंगी और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत घने बादल, काले बादल, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म देंगे, जिसकी वजह से चैलेंज यहाँ पर रहेगा। रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक में, उत्तरी और दक्षिणी, साथ ही साथ तमिलनाडु के इंटीरियर पोर्शन पर भी लाइट रेन कई जगहों पर हो सकती है। बादल काफ़ी दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर भी। और इधर माफ कीजिएगा, इधर तटीय कर्नाटक और केरल के तमाम इलाकों में, इधर पुदुचेरी में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और इसके बाद हम चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। पूर्वी और पूर्वोत्तर का हमने जिक्र कर लिया, उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के एंटायर रीजन पर, एंटायर स्टेट में बादल बढ़ने वाले हैं। अनुमान यह है कि अयोध्या, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और साथ ही साथ फतेहपुर, महोबा, हमीरपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, झांसी, जालौन, उरई, बरेली, शाहजहांपुर और अलीगढ़, आगरा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इन तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद समेत तमाम इलाकों में भी बारिश की संभावनाएं हैं। और हरियाणा में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। करनाल से लेकर रोहतक और यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और आसपास के भागों में, इधर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में यहाँ पर भी बादल बनेंगे, बादल आएंगे। बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, इंटेंसिटी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा दायरा नहीं रहेगा। दिल्ली पर भी जिस तरह से आज दिन भर बादल छाए रहे, लगभग उससे थोड़ा सा कम बादल यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें रहेंगी। राजस्थान के पूर्वी रीजन में एंटायर हिस्सा प्रभावित होगा और कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के भागों में, पंजाब में और जम्मू कश्मीर में फिलहाल ड्राई वेदर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी शुष्क मौसम और हिमाचल प्रदेश में शिमला को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर फिलहाल शुष्क मौसम की ही संभावना है। उत्तराखंड में जरूर कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। देहरादून में भी बारिश की स्थितियां आज की तुलना में कल यहां पर बढ़ने वाली हैं। देहरादून ही नहीं बल्कि ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल सभी जगहों पर। तो देश भर में कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बरसात होने वाली है और कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश की उम्मीद बहुत कम दिखाई दे रही है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर यूट्यूब पर, और साथ ही साथ मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कीजिए। और जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ हर वीडियो में कि एक फर्जी पेज बना हुआ है जिसके फॉलोअर 44,000 हो चुके हैं, जिसने मेरे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए थे यूट्यूब से डाउनलोड करने के बाद, उसके बारे में कंप्लेन करने, उसको धमकी देने के बाद उसने वीडियोस डिलीट कर दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद उसने मेरी प्रोफाइल पिक्चर और पेज का नाम मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी ही रखा है। उसके बारे में भी रिपोर्ट किया है, जल्दी ही वो पेज बंद हो सकता है। और जो मैंने पेज बनाया है मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी फेसबुक पेज, उस पर लगभग 10,700-800 फॉलोअर हैं। आप सभी मित्र उसमें शामिल हैं और उम्मीद करता हूँ इसको और आगे ले जाएंगे। और उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। यहाँ पर भी ये वीडियो अपलोड करूँगा और आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।